हे देयर। सबसे पहले चीज़ व्हाट्सअप गाइस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूट्यूब अगर आपको सिलेक्ट करना है एज़ अ जर्नी एंड एज़ अ इनकम स्ट्रीम, तो उसमें भी हमें नीश पकड़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट क्यों होता है। अब नीश का मतलब क्या होता है, सिंपल हम आपको बता देंगे। ये कुछ मेरा चैनल है जो इस तरीके से दिखता है, जिसमें मैंने एक नीश पिक की है। नीश यानी कि एक एक फील्ड पकड़ लीजिए, सिंपल। अब जैसे कि हम स्टडीज़ में कैसे साइंस ले लेते हैं, कैसे कॉमर्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टरी आ जाता है, फिर उसके बाद आईएएस आ जाता है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो एक ही चीज़ में हम डिग डाउन करना है, सिंपल। एक ही चीज़ के ऊपर हमें कंसिस्टेंटली वीडियो बनाना है। जैसे कि मैंने एक नीश पसंद किया था, जितने भी पॉडकास्ट होते हैं वर्ल्ड में, फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं वर्ल्ड में, तो वो सारी चीज़ों का ही शॉर्ट्स क्रिएट करना और उसके ऊपर ही वीडियोज़ को ट्रिम करके, एडिट करके सारी चीज़ें अपलोड करना और क्लाइंट को भी प्रोवाइड करना। ये चीज़ मैंने मोटिव रखी है कि आगे चल के मैं ये करूँगा। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर सपोज़ मैं यहाँ पर एक शॉर्ट कुछ डालता हूँ मोटिवेशन सा, और यहाँ पर मैंने इसके पहले जितने भी शॉर्ट्स क्रिएट और अपलोड किए थे, वो सारे के सारे पॉडकास्ट मैंने हैशटैग करके डाला था। फिर जैसे ही मैंने मोटिवेशंस का पोस्ट डाला ना, तो वो जो मेरा दिस व्यू था, वो व्यू ड्रास्टिकली काफ़ी कम लेके दिया था मुझे, यूट्यूब ने। इसके पीछे का रीज़न ये है, मैंने रिसर्च किया था कि ये अगर मेरे कंसिस्टेंटली वीडियोज़ अच्छे खासे जा रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, तो उसमें क्या अच्छे खासे व्यू तो आए, लेकिन जैसे ही मैंने हैशटैग मोटिवेशन का यूज़ किया ना, तो उसमें आने लगा कि व्यूज़ ड्रॉप हो चुके हैं 1 दिन में। तो मैंने क्या किया ना, तुरंत ही ये जेमिनी यूज़ कर लिया। जैसे कि आपको भी पता है कि चैट जीपीटी तो लिमिटेड ही हमें हमसे चैट करता है, फिर बाद में तो पैसा माँग लेता है। फिर उसके बाद मैंने जेमिनी से जैसे सर्च किया, तो जेमिनी ने मुझे क्लियर कट बताया है, जिसमें मैंने स्नैपशॉट भी डाले थे और मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, शॉर्ट्स हैं, उसकी लिंक्स भी मैंने इंसर्ट की थी वहाँ पर। तो उसके बेसिस पे उसने मुझे रिपोर्ट जनरेट करके दिया कि ये यू कैन नॉट डू द रेगुलर वर्क इन मल्टीपल दिस डोमेन है, नीश है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो ये वाला वीडियो एज़ इट इज़ रखिएगा, और एज़ इट इज़ वीडियो रखने के बाद आप इसको डिलीट ना भी करो क्यों तो भी चलेगा, क्योंकि इसका जो रीच है अभी तक की आपके चैनल की, वो काफ़ी कम है। अब अगर सपोज़ आप बड़े लेवल पे चले जाते हो, जैसे कि आपका 10,000 सब्सक्राइबर है, 1 लाख सब्सक्राइबर है, तो तब जाके आप डिलीट भी करोगे तो ही अच्छा पड़ेगा। लेकिन अभी के स्टेज पे अच्छा है, इट्स ओके, नो नीड टू डिलीट दैट। अब बात करते हैं कि ये नीश जो है पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ वगैरह, ये कितनी वर्ल्ड वाइड फैली हुई है और कितना सस्टेन करेगी आगे जाके। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं कुछ पॉडकास्ट वगैरह देखते रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी है इंटरव्यूज़ देखने का। क्यों? क्योंकि इसमें जो लीडर्स हैं, फिर उसके बाद जो भी इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं, बिज़नेस में लीड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिवील करते हैं। और एक ऐसा होता है कि कुछ समय जीवन में बिताने के बाद आप लोगों को पता चल जाता है, पता चल जाना चाहिए कि सामने वाला आदमी कितना झूठ बोल रहा है और कितना सच बोल रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमें लाइफ में कुछ समय देने के बाद ही आती है, रियलाइज़ होती है और अंडरस्टैंड होती है। इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ 1 ईयर, इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ 2 ईयर। इट टेक्स टाइम, सम टाइम, ओके? अब जैसे कि आप दुनिया में देखो, दुनिया में देखने जाएँ तो यहाँ पर सबसे मैंने वर्ल्ड्स मोस्ट वॉच्ड पॉडकास्ट सर्च किया था, तो यहाँ पर कुछ 18 मिलियन है और सेकंड 10 मिलियन है, जिस जब भी इलॉन मस्क ने कहा, यहाँ पर इंटरव्यू हुआ था निखिल कामत के साथ। इट वाज़ नॉट एन इंटरव्यू, इट वाज़ जस्ट अ पॉडकास्ट, सिंपल। यहाँ पर देखिए वर्ल्ड में अच्छा खासा पॉडकास्ट हो रहा है, ये इंडस्ट्री भी काफ़ी ग्रो हो रही है। आप जैसे कि यहाँ पर इंडिया में देख सकते हो राज शमानी जी हैं, फिर उसके बाद बियर बाइसेप्स है यानी कि रवींद्र अलाहाबादिया है, फिर मोहक नारंग है। तो ये लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, और ये जैसे कि दिस गाय अंकुर वारिको का मैंने पेड कोर्स भी लिया था ₹5000 का, जिसमें मुझे हेल्प भी की है। दैट्स ओके। आज तक के लिए हमने जितना भी एक्सप्लोर किया है, अभी मैंने ये फाइनल किया है कि यही नीश पकड़ के मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि फाइनेंस हो गया, इंटरव्यूज़ हो गए, फिर उसके बाद पॉडकास्ट हो गया। ये जो इंडस्ट्री है ना, वो मुझे लगता है कुछ आने वाले सालों के लिए बंद नहीं होने वाली, बस खाली ग्रो ही होने वाली है।
So that is why I chose this one niche on the YouTube and in editing also. Okay. So that was it in my video from my side. अब जैसे कि ये नीश के बारे में हमने बताया है, आप जैसे कि आप कुछ कुछ भी ले लीजिए, अगर आप लेडीज हो तो फिर आप किचन की किचन के कुछ भी इंग्रेडिएंट्स है, सामग्री है, फिर उसके बाद कैसे कुक करते हो, फिर उसके बाद प्ले बच्चे लोगों के लिए है, फिर उसके बाद कोई इंडस्ट्री में आप सेल्समैनशिप कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, तो वो एक नीश पकड़ के ही चलिएगा यूट्यूब पर। सो दोस्तों दैट वाज़ इट फ्रॉम माय साइड। आप लोग भी इस जर्नी में बने रहिएगा, नीश पकड़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, ओके, दैट वाज़ इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।